नमस्कार दोस्तों। इस वीडियो में हम आपको दिखाना चाहते हैं कि वेरिकोज वेन के स्टेजेस के बारे में लोगों के मन में कितना कन्फ्यूजन रहता है। वेरिकोज वेन के बारे में हमने काफ़ी सारे वीडियोस बनाए हैं जिसमें इन्फॉर्मेशन दी कि वेरिकोज वेन कैसे बनता है, इसका ट्रीटमेंट क्या है और मैनेजमेंट कैसे करना होता है, और काफ़ी सारी इन्फॉर्मेशन यूट्यूब या गूगल पे अवेलेबल है। तो इन सारी इन्फॉर्मेशन को लोग पढ़ के आते हैं और फिर डिसाइड करते हैं कि हमारा ये स्टेज है तो पर्टिकुलर यही ट्रीटमेंट होना चाहिए। तो इसमें काफ़ी लोगों में कन्फ्यूजन रहता है कि एग्जैक्ट स्टेज कौन सा है और क्या ट्रीटमेंट कराना है। जैसे आपने कभी डॉपलर स्टडी कराया होगा या सोनोग्राफी कराया होगा पैर का, तो उसमें रिपोर्ट में स्टेज कभी लिखा नहीं रहता है, क्योंकि जो वेरिकोज वेन का स्टेजिंग होता है वो क्लिनिकल प्लस रिपोर्ट के बेस पे होता है। तो ये स्टेजिंग कोई एक प्रोफेशनल जैसे वेस्कुलर स्पेशलिस्ट या इंटरवेंशन रेडियोलॉजिस्ट यही कर सकते हैं। तो हमने इस वीडियो में यही कोशिश की है कि हम एक सरल भाषा में आपको समझा पाएँ कि पर्टिकुलर आपके बीमारी का स्टेजिंग क्या है और ये रिपोर्ट के साथ कैसे मैच होगा। तो चलिए शुरुआत करते हैं वीडियो की। स्टेज 1 होता है रेटिकुलर वेन या स्पाइडर वेन। स्पाइडर वेन जैसे एक स्किन में मकड़ी के जाले जैसी छोटी छोटी वेन्स होती है, इनको स्पाइडर वेन कहते हैं। तो इसका ट्रीटमेंट क्या है? इसका बेस्ट ट्रीटमेंट होता है प्रिवेंशन टू प्रोग्रेशन, मतलब कि आगे बढ़ने से इसको रोका जाए, यही इसका ट्रीटमेंट है। ये आप कर सकते हैं रेगुलर लाइफस्टाइल चेंजेस अडॉप्ट करके, जैसे एक्सरसाइज करना है, लेग स्ट्रेंथनिंग एक्सरसाइजेस होगी या स्टॉकिंग पहनना है, लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन जैसे वेट रिड्यूस करना है। ये सब करना ही इसमें बेस्ट ट्रीटमेंट है, ना कि कोई मेडिसिन के खाना या कोई ऑपरेशन कराना। ये सब इस स्टेज में ज़रूरत नहीं पड़ती है। जब वेन्स विजिबली दिखने लग जाती है, काफ़ी मोटी या आड़ी टेढ़ी वेन्स दिखती है, तो वो कहलाता है स्टेज 2। और अगर इसके साथ साथ पैरों में, एंकल रीजन में या लोअर पार्ट ऑफ लेग में कभी स्वेलिंग दिखता है, एडिमा होता है, तो ये होता है स्टेज 3। ये जो स्वेलिंग या एडिमा दिखता है ये टुवर्ड्स द इवनिंग टाइम में ज़्यादा दिखता है। सुबह आप उठ के देखोगे तो ये स्वेलिंग ऑलमोस्ट चला जाता है, पैर आपका नॉर्मल साइज़ में दिखता है। जब आप काम से घर पे वापस आते हो या कोई लॉन्ग ड्यूरेशन जर्नी करते हो तो आप देखोगे कि एंकल रीजन या पैर में सूजन आना चालू होता है, तो ये कहलाता है स्टेज 3। तो स्टेज 2 और स्टेज 3 में क्या ट्रीटमेंट है इसके बारे में हम चर्चा करेंगे, लेकिन वीडियो के आखिरी में, क्योंकि इसका कारण भी मैं आपको बताऊंगा। तो अभी हम मूव करते हैं स्टेज 4 में। स्टेज 4 क्या होता है? जब स्किन चेंजेस होना चालू हो जाता है, जैसे कि स्किन ड्राई होने लगती है, स्किन में क्रैक्स आने लगते हैं या पिगमेंटेशन होने लगता है, स्किन डार्क कलर की होने लगती है, तो ये होता है स्टेज 4 डिसीज़। स्टेज 4 डिसीज़ को लाइपोडर्मेटोस्क्लेरोसिस भी कहते हैं, जिसमें स्किन थिक हो जाती है, हार्ड हो जाती है, ड्राई हो जाती है। तो ये होता है पर्टिकुलर स्टेज 4। हमने इसके लिए एक डेडिकेटेड वीडियो भी बनाई है जिसमें हमने पूरे एक डिटेल में एक्सप्लेन किया है कि स्किन चेंजेस वेरिकोज वेन से रिलेटेड कैसे हैं, जिसको हम मेडिकल लैंग्वेज में वेरिकोज एक्जिमा या स्टैटिस डर्मेटाइटिस कहते हैं। तो इसके लिए इसका लिंक भी हम आपके साथ शेयर करेंगे। जब अल्सर बन जाता है तो उसको कहते हैं स्टेज 5 डिसीज़। अल्सर काफ़ी लॉन्ग स्टैंडिंग वेरिकोज वेन में बनता है। तो पर्टिकुलरली हम स्टेज 4 और स्टेज 5 का ट्रीटमेंट अब ये डिस्कस करेंगे, जिसके लिए वेरिकोज वेन का ट्रीटमेंट कराना आइदर ग्लू ट्रीटमेंट, लेज़र या RFA या माइक्रोवेव, इनमें से कोई ना कोई ट्रीटमेंट कराना काफ़ी अनिवार्य रहता है। ऐसा नहीं होता है कि स्टेज 2 से स्टेज 3 में डिसीज़ आएगा फिर स्टेज 4 में आएगा। डायरेक्ट कभी भी स्टेज बीच में का स्टेज छूट सकता है और स्टेज 2 डिसीज़ डायरेक्ट कभी भी अल्सर बन सकता है बिना किसी स्किन चेंजेस अपीयर होने के पहले भी। तो जो भी बीमारी है जिसमें स्टेज 4 या स्टेज 5 वाली जो डिसीज़ होती है उसमें ट्रीटमेंट कराना ज़रूरी होता है। ऐसे नहीं होता है कि जस्ट हमने वेरिकोज वेन का ट्रीटमेंट कर लिया, जो ख़राब नसें उनको बंद कर दी तो अल्सर बनना स्टार्ट हो जाता है। ऐसे बिल्कुल नहीं होता है, क्योंकि अल्सर के साथ साथ एसोसिएटेड होता है इन्फेक्शन, जिसको एंटीबायोटिक से ट्रीट करना ज़रूरी है। कभी कभी वेरिकोज वेन ट्रीटमेंट करने के बाद भी अल्सर भरता नहीं है तो उसके स्पेशल ड्रेसिंग की ज़रूरत पड़ती है, जैसे एक 4 लेयर बैंडेज होता है, वैग ड्रेसिंग होता है। ये सारी चीज़ें जब कंबाइंड इफेक्ट दिखाती हैं तभी अल्सर भरता है। तो अगर आपका बीमारी डिसीज़ 4 में ही है तो अल्सर बनने ना दें, क्योंकि अल्सर बनने के बाद ट्रीटमेंट काफ़ी डिफ़िकल्ट हो जाता है। सिंपली वेरिकोज वेन का ट्रीटमेंट कर दे और अल्सर भर गया 2-3 दिनों में, ऐसे नहीं होता है। तो बेस्ट थिंग है कि अल्सर बनने ही ना दे। हमने 4 लेयर बैंडेज कैसे लगाते हैं, कैसे यूज़ करते हैं, इसके लिए एक डेडिकेटेड वीडियो बनाया है जिसका लिंक हम आपके साथ शेयर करेंगे, आप इसको ज़रूर देखिए।
तो अभी हम वापस आते हैं स्टेज 2 और स्टेज 3 जो हमने बीच में छोड़ दिया था, जिसका हम ट्रीटमेंट अभी डिस्कस करेंगे। ये पार्ट लास्ट में डिस्कस करना ज़रूरी इसीलिए है कि हमें ये बात तो क्लियर है कि स्टेज 1 में कोई सर्जरी कराना, कोई लेज़र या RFA ट्रीटमेंट कराना ज़रूरी नहीं है। और ये बात भी क्लियर है कि जब स्किन चेंजेस चालू हो जाते हैं या अल्सर बनता है तब ट्रीटमेंट कराना ज़रूरी है। तो बीच वाली जो स्टेज है जिसमें विजिबल वेन्स दिखती है और एडिमा डेवलप होता है, तो ये बीच वाली स्टेज है। इसमें जो डिसीजन लेना है कि आपको लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन से काम होगा या ऑपरेट कराना है, ये डिसीजन काफ़ी क्रूशियल हो सकता है। और ये इसको जस्ट स्टेजिंग पे डिसाइड नहीं कर पाएंगे क्योंकि कोई पर्सन टू पर्सन ये वेरी करता है। पर्टिकुलर वेंस कितनी ज़्यादा मोटी हो गई है, क्या कभी ब्लीडिंग हुआ है, क्या ये वेंस पेशेंट को काफ़ी परेशान कर रही है, जैसे काफ़ी पेन हो रहा है, लाइक डेली रूटीन एक्टिविटी में ये कितनी प्रॉब्लम्स क्रिएट करनी है। तो पर्टिकुलर स्टेज 2 और स्टेज 3 में ऑपरेट करना है या नहीं करना है, ये डिसीजन पर्टिकुलर हर पेशेंट के हिसाब से अलग हो सकता है। चलिए अभी आते हैं लास्ट स्टेज में, स्टेज 6। जब अल्सर बन के भर जाता है, ठीक हो जाता है और उसका स्कार बन जाता है, तो इसको कहते हैं स्टेज 6 और ये लास्ट स्टेज है। तो पर्टिकुलरली जब अल्सर भर गया है तो इसका ट्रीटमेंट क्या कराना चाहिए। अभी अल्सर तो नहीं है, बट अल्सर जिस वजह से बना है वो प्रॉब्लम अभी भी वही है। मतलब वेरिकोज वेन प्रॉब्लम है कि वो इतना ज़्यादा है कि उसकी वजह से स्किन फट के अल्सर बना है। इस स्टेज पे वेरिकोज वेन का ट्रीटमेंट करवाना भी अनिवार्य है, क्योंकि वेरिकोज वेन में जो अल्सर बनता है वो काफ़ी रिकरेंट बनता है और हर बार जब अल्सर बनता है तब हीलिंग टाइम पीरियड और बढ़ जाता है। ये रिकरेंट अल्सर प्रिवेंट करने के लिए ट्रीटमेंट कराना बहुत ज़रूरी है। चलिए अभी मैं आपको एक बोनस पॉइंट देता हूँ जो पूरे स्टेजिंग में कहीं पे डिस्कस नहीं किया गया है, बट ये काफ़ी आम समस्या होती है, कुछ पेशेंट में ये पाया जाता है, जो होता है वेन रप्चर होना, वेन रप्चर होकर ब्लीडिंग होना। अगर आप देखेंगे स्टेजिंग में इसका कहीं पे भी जिक्र नहीं किया गया है कि कौन से स्टेज में अगर ब्लीडिंग होता है तो कौन से स्टेज में है, क्योंकि ये रेटिकुलर वेन या स्पाइडर वेन से भी ब्लीडिंग हो सकता है, अल्सर साइट से भी ब्लीडिंग हो सकता है, या जो कोई मोटी नसें बनी है वहाँ से भी ब्लीडिंग हो सकता है। तो ब्लीडिंग होना स्टेज 1 में भी पॉसिबल है, स्टेज 2 में भी है और स्टेज 4 या 5 का भी हो सकता है। तो अगर ब्लीडिंग होता है तो इसका इलाज कैसे करें। ब्लीडिंग देख के पहली तो चीज़ घबराना नहीं है, क्योंकि ये वेनस साइड से ब्लीड हो रहा है तो ये प्रेशर लगाते ही बंद हो जाएगा। अगर आपके साथ घर में कोई और है तो आप बेड पे सो जाइए, पैर ऊपर कीजिए और जहाँ से ब्लीडिंग हो रहा है उसको दबा के रखिए। 10-15 मिनट तक प्रेशर बना के रखने से ये ब्लीडिंग रुक जाएगा। उसके बाद उसको गॉज पीस से ड्रेसिंग कर दीजिए या क्रेप बैंडेज बांधिए। ये क्रेप बैंडेज काफ़ी टाइट बांधना ज़रूरी है, क्योंकि दोबारा इसमें से ब्लीडिंग हो सकता है। और जल्द से जल्द आपके नज़दीकी इंटरवेंशन रेडियोलॉजिस्ट या वेस्कुलर स्पेशलिस्ट से जाके मिलिए और इसका इलाज कराएं। ऐसे ही साइंटिफिक इन्फॉर्मेशन जानने के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। थैंक यू।